प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बीटर में। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ के फिजिक्स ट्वेल्थ के चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल और उसके फार्मूले। ठीक, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल फार्मूले देखते हैं। ठीक, कुछ फार्मूले देखेंगे, उसी पे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो वैद्युत आवेश, जो वैद्युत आवेश होता है Q बराबर सूत्र कितना होता है, N इंटू ई। एन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और आवेश जो इलेक्ट्रॉन। ठीक, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4π0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या F बराबर कितना होता है 1/4π0 कांस्टेंट वैल्यू थी और इसका मान जो हम लोगों को पता है कितना होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, अब एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू K। एप्सिलॉन जो होता है क्या होता है, परावर्तक माध्यम की वैद्युशीलता होती है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता। कूलाम के नियम में पढ़ चुके थे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ठीक, फिर आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है F/Q। देखते बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। यानी कोई धातु का गोला है, उसे एक कूलाम आवेश से क्या करेंगे, धनावेशित करेंगे। तो एक कूलाम आवेश को धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निष्कासित होंगे। ठीक, तो हमें ये निकालना है कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन करने से पहले जो चीज दी हो उसको लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या क्या दिया है वो लिख लो। सबसे पहले हमें ज्ञात है, ठीक, एक कूलाम आवेश। ठीक, यानी आवेश का मान जो दे रखा है, कितना दे रखा है, एक कूलाम। ठीक, तो आवेश को कैसे डिनोट करेंगे, Q से। तो कितना दे रखा है, एक कूलाम। ठीक, अब धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ठीक, अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अभी थोड़ी देर बाद पहले पहले हमने आवेश का फार्मूला बताया था, क्या होता है, Q बराबर Ne। ओके, Q का मान यहां कितना दे रखा है, एक कूलाम बराबर N निकालना है। E की वैल्यू पता होती सबको 1.6 × 10⁻19। अब ये कहा में मल्टीपल में, नहीं मल्टीपल में है तो इसको इधर लाएंगे तो कहा में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो 1 कूलाम बटे कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻19। ये पावर देखो माइनस की है, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 19 अपान में 1.6 इक्वल टू n। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, जब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻19 अपान में 16 इक्वल टू n। ठीक, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा तो क्या खिलाएंगे, पॉइंट खिलाएंगे। ठीक, पॉइंट खिलाने के पास जब पॉइंट खिलाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। 16 का 16 का टेबल ना पड़ोगे, 100 से ज्यादा ना जाए। ठीक, 16 16 6 जा कितना होता है 96। ठीक, बचेंगे 4। अब 4 में फिर जीरो बढ़ाएंगे, 16 का टेबल ना पड़ना है कि क्या हो 40 से ज्यादा ना जाए। तो 16 दूना 32, 8 बचे, फिर 8 में जीरो लगाए 80 हो जाएगा। तो 16 5 80, यानी 16 8 जा कितना होता है 16 5 जा 80, ये आ जाएगा। इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 19। पॉइंट एक इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 6.25 इंटू 10 पावर 18, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 6.25 इंटू 10 पावर। अब यहाँ पे देखो जब इस तरफ जाएंगे, ठीक, यहां से पॉइंट इस तरफ जाने पर पावर क्या होती है, घट जाती है। अगर इस तरफ आते तो पावर क्या होती है, अगर पॉइंट इधर लाते तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और पॉइंट इधर लगाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है किसी वस्तु को इतना आवेशित किया गया जाता है, यानी कोई वस्तु है उसको इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 Ng नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। लिखा है, इनका मतलब क्या होता है, नैनो। ठीक, 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। ठीक, हमें ये निकालना है कि इलेक्ट्रॉन, जो वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए वो कितने दिए गए, और आवेश का मान एवं प्रकृति, और आवेश का मान बताना और आवेश की प्रकृति बतानी है। ठीक, तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्या क्या दिया है। ठीक, तो क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले द्रव्यमान में परिवर्तन दे रखा है। ठीक, द्रव्यमान में परिवर्तन कितना दे रखा है, डेल्टा एम इक्वल टू 9.1 Ng। अब देखो एक नैनो जो होता है बराबर किसके होता है, एक नैनो जो बराबर होता है 10 की पावर -9 के बराबर होता है। ठीक, यानी जो नैनो होगा वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 9 के। ठीक, तो यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर -9 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 10 की पावर -3 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो आ जाएगा किलोग्राम। तो यहाँ आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर
12 kg। ओके, अब देखो सूत्र होता है डेल्टा एम बराबर, जो सूत्र होता है कितना होता है, ठीक, यानी जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर सूत्र होता है प्लस माइनस एन एम ई। डेल्टा एम की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इक्वल टू एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, ठीक, यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। अब ये कहा मल्टीपल में, इधर आएगा, कहा में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपान 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इक्वल टू एन। देखो ये और ये क्या हो जाएगी, कैंसिल, ये माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 19, यानी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10 की पावर 19। ठीक, दूसरी बात उसने पूछी थी, कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को वस्तु दिया तो Q बराबर कितना आ जाएगा एनी, ठीक, Q का मान निकालना है, N की वैल्यू 10 की पावर 19 इंटू इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, प्लस का 19 माइनस का 19 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.6 कूलम। ठीक, अब देखो देना, ठीक, एक चीज पढ़ी थी तुम लोगों ने कि जो प्लस धन आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, दान देते हैं, ठीक, और जो ऋण आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, दान देते हैं। तो क्या कह रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए, ठीक, दिया है तो देने का मतलब कौन सा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा, ठीक, यानी प्रकृति जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शुद्ध जल का प्रवृत्तांक कितना है 81 है, ठीक, यदि शुद्ध जल का प्रवृत्तांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, ठीक। चलो तो सबसे पहले जो चीज दी है तो उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, जल का प्रवृत्तांक कितना दे रखा है 81, यानी के का मान कितना दे रखा है 81। ओके, के की वैल्यू दे रखी है 81। अब उसके बाद बात करते हैं तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता, ठीक, निरपेक्ष वैद्युशीलता यानी सापेक्ष वैद्युशीलता, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, अब फार्मूले की बात करते हैं, ठीक, ये फार्मूला हमने तुमको बताया था पहले कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्या होता है एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर कितना, के का मान कितना दे रखा है 81, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ओके, कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक, तो मल्टीप्लाई करना सबको आता है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, और उसका मात्रा कितना होता है कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्वात में दो बिंदुवत रखे, ठीक, तो निर्वात में दो बिंदु रखे हुए हैं, ठीक, ये दो बिंदुवत रखे आवेश है, ठीक, इनके बीच में 18 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक, ये दो बिंदु आवेश रख दिए, उनके बीच में 18 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावर्तांक की एक कांच की पट्टी रख दी जाए, ठीक, परावर्तांक की मोटाई कितनी दे रखी, यानी परावर्तांक दे रखा है 6 और इसकी मोटाई दे रखी कितनी 1 mm, ठीक, तो मेरा कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य रख दी जाती है तब बल का मान बताइए, ठीक। अगर इन दोनों आवेशों के बीच में कोई 6 परावर्तांक की 1 mm मोटाई की कोई पट्टी रख दी जाए तब इन आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा। निर्वात में बल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 18 न्यूटन, परावर्तांक कितना दे रखा है 6, ठीक। एक फार्मूला हमने बताया था कूलाम का नियम के लास्ट में कि F माध्यम बराबर क्या होता है, F निर्वात बटे में K, यानी परावर्तांक ER से डिनोट कर लो यहाँ पे, ठीक। तो F माध्यम बराबर कितना है F निर्वात बटे, ठीक। अब यहाँ पे F निर्वात की वैल्यू कितनी दे रखी 6, परावर्तांक की वैल्यू दे रखी है
सॉरी एफ निर्वात की वैल्यू हमारी दे रखी है 18 न्यूटन, ठीक। और परिवर्तन की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा कितना होता है 18, तो कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। यानी एफ माध्यम जो यानी माध्यम में बल निकल के आएगा, ठीक, वो माध्यम में बल कितना निकल के आएगा 3 न्यूटन का निकल के आएगा। ओके।